जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट 2 इंडिकेटर्स जो कि ट्रेडिंग व्यू के फ्री वर्जन में अवेलेबल है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर आप ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करना, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए है। इसका जो एक्यूरेसी है वो अबव 90% है। अगर आप बैक टेस्ट करते हो तो फिर ये आपको पता चलेगा। और हमेशा याद रखना, इसमें आपका टाइम फ्रेम जो होगा वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में ऑप्शंस ट्रेडिंग कर सकते हैं इस स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके। ध्यान से देखो चार्ट में। तो देखो चार्ट को देखो, यहाँ पर निफ्टी 50 का ये चार्ट है। इसमें देखो हमें 1 मिनट टाइम फ्रेम ले लेना है पहले, ठीक है। उसके बाद हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाके फ्रैक्टल एंड एलिगेटर अलर्ट्स बाय जस्ट अंकल, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ सेटिंग करना पड़ेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होने वाला है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें क्या करना होगा। देखो फ्रैक्टल एलिगेटर का जो ये जो सेटिंग है, इसमें आप जाओगे, जाके इसका सेटिंग में जाके हमें सिर्फ ये जॉ जो है इसको अनटिक करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें सिर्फ ये एलिगेटर का जो टीथ और लिप्स है इसको रखना होगा। उसके बाद देखो इनपुट में जाके फ्रैक्टल्स को हाइड कर देना होगा, ठीक है। यानी कि हम अगर फ्रैक्टल्स को हाइड कर देते हैं तो फिर हमें चार्ट इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। देखो ध्यान से, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें दूसरा इंडिकेटर लेना होगा। तो यहाँ पर हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाके सेकेंड जो इंडिकेटर हमें लेना है वो क्या होगा, लिखना होगा आपको ट्रेंड लाइन विथ ब्रेक्स लक्स एल्गो का, ठीक है। ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपका क्या होगा, देखो यहाँ पर आपको खुद से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं होगा। हम इस 2 इंडिकेटर के ज़रिए हम यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे, ऑप्शंस ट्रेडिंग करेंगे। कहाँ पर हम एसएल रखेंगे और हम किस जगह पे ट्रेड में एंट्री करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, कोई भी जगह स्किप मत करके। तो अभी हमने देखो यहाँ पर 1 मिनट का चार्ट लिया है, ठीक है। उसके बाद ये 2 इंडिकेटर अभी लगा दिया है, फ्रैक्टल एलिगेटर और लगा दिया है लक्स एल्गो का जो ट्रेंड लाइन विद ब्रेक से, ये 2 इंडिकेटर है, ठीक है। ये देखो फ्रैक्टल एलिगेटर का ये देखो ग्रीन वाला जो लाइन है, ये क्या है, देखो टीथ और लिप्स। अगर आपने फ्रैक्टल एलिगेटर इंडिकेटर का वीडियो नहीं देखा है तो फिर ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये होता है 5 EMA और ये जो रेड लाइन है ये होता है 8 EMA, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज होता है। हमें मूविंग एवरेज का सही तरीके से यूज़ करना होता है यहाँ पर। तो हमें ये 2 लाइन भी ज़रूर याद में रखना होता है, किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे, कहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और कहाँ पर हमें एग्जिट बनेगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये जो रेड वाला लाइन है ना, ये है फ्रैक्टल्स, ठीक है। ये क्या है, ये फ्रैक्टल्स है। हमेशा याद रखना, ये रेड लाइन एक सपोर्ट की तरफ काम करता है और ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये क्या करता है, ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब भी ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो फिर हमें ट्रेड पोजीशन में एंट्री करना होता है, ठीक है। और हमारा एसएल कहाँ तक रहेगा, हमारा इनिशियल एसएल जो रहेगा वो रहेगा ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो सपोर्ट लाइन है इस लाइन तक। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना कि आपका टारगेट जो होता है, यानी कि रिस्क और रिवार्ड रेशियो हमेशा 1:1 और 1:2 होना चाहिए। और आपको इसमें 1 मिनट, 3 मिनट और मैक्सिमम आप इसमें 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ कर सकते हो और इसमें आप मैक्सिमम 15 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अपना पोजीशन 15 मिनट्स तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप 15 मिनट्स से भी ज़्यादा होल्ड करते हो तो फिर आपको 15 मिनट का कैंडल देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमें कहाँ पर ट्रेड में एंट्री करना होगा। देखो यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना होगा, कहाँ तक, देखो इस जगह पे। इनिशियल स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 1:1 का टारगेट होगा, ठीक है, पहले। उसके बाद हम अपना एसएल जो है वो क्या करेंगे, वो हम ट्रेल करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये जो फ्रैक्टल्स का लाइन है रेड वाला, यानी कि जो सपोर्ट वाला लाइन है, ये जितना टाइम तक जाता रहेगा, ऊपर उठता रहेगा, हमारा एसएल वहाँ तक शिफ्ट हम करते रहेंगे, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ पर हमारा जो पोजीशन बनता है तो इस जगह पे पोजीशन बनता है और 1:1 हमें टारगेट इजीली मिल जाता है, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ मैं इसको इस जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर एसीएल को ट्रेल करते हुए जाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो रेड लाइन है ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और देखो हमारा जो अभी यहाँ पर तो टारगेट तो मिल गया। उसके बाद यहाँ पर एक रेड लाइन बना हुआ है, इस जोन में एक रेड लाइन बना हुआ है, यानी कि ये जो एक फ्रैक्टल है, इस फ्रैक्टल तक आपका स्टॉप लॉस कहाँ गया, इसमें आपका शिफ्ट हो गया। देखो पहले यहाँ तक था, उसके बाद देखो इस जोन तक आया। उसके बाद देखो फिर से आप क्या करोगे, देखो आपको जब तक ना कोई कैंडल इस जोन के नीचे आता है तब तक हमें ट्रेड में बना रहना है, ठीक है। तो ये देखो इस लाइन को देखो ध्यान से, इस लाइन में फिर से आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग करके यहाँ पर ला सकते हो। उसके बाद देखो मार्केट फिर से ऊपर गया। उसके बाद देखो यहाँ पर भी एक रेड लाइन है, यानी कि ये भी एक सपोर्ट लाइन फ्रैक्टल है, ठीक है। इस फ्रैक्टल तक आप शिफ्ट कर सकते हो। उसके बाद देखो फिर से कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस पोजीशन बनेगा, ध्यान से देखो इस जोन में। देखो यहाँ पर आपको पहले फिर से आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेल करते हुए जा सकते हो, ठीक है। ज़्यादातर स्कैल्पिंग में लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर इसमें आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो तो फिर देखो यहाँ पर आपका पॉइंट कितना बना, देखो कोई भी कैंडल का क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ। कब हुआ, देखो इस जोन में क्लोजिंग हुआ। और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो हमारा इंडिकेटर है यानी कि फ्रैक्टल एलिगेटर का जो इंडिकेटर है, यहाँ पर ये क्या होता है, रेड लाइन जो होता है ना, ये होता है 8 EMA, ठीक है। तो ये 8 EMA होता है जो कि हमारा एलिगेटर का जो टीथ है, इसको कहा जाता है एलिगेटर का टीथ, ठीक है। अगर कोई भी कैंडल इस एलिगेटर का टीथ के नीचे क्लोज दे देता है तो हम तुरंत ही उस ट्रेड से निकल जाता है। ये होता है रूल। हम कहाँ तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, जब तक ना इसको काटता है, यानी कि इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज देता है, ठीक है, तब तक हम इस ट्रेड में बना रह सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्क रिवार्ड आपको मिल जाता है पहले तो तुरंत आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये इंडिकेटर को यूज़ करना होता है। इसको बहुत बार बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके देखो, ठीक है। देखने के बाद आपको पता चलेगा इसका एक्यूरेसी। और आप लाइव मार्केट में भी देखो, आप चाहो तो पेपर ट्रेड करके देखो, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस जो होता है स्ट्राइक प्राइस में जाके आप जो आपका जो प्रीमियम चार्ट है उसमें जाके आप वो वहाँ पर पेपर ट्रेड करो, आपको कितना प्रॉफिट मिलता है इस रूल को फॉलो करके, उसके बाद बताना इसका एक्यूरेसी कितना है, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमेशा इस तरीके से फॉलो करना, ठीक है। ये एक बुलिश ट्रेड हमने देखा। और एक ट्रेड हम देखते हैं, स्कैल्पिंग देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, हमेशा देखना होगा ये जो रेड वाला लाइन है, यानी कि सपोर्ट को ब्रेक होना चाहिए। कोई भी कैंडल अगर इसको ब्रेक करता है तो, और दूसरा बात ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है तो फिर हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है नीचे की तरफ ट्रेड लेने का। और यहाँ पर EMA हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। मैक्सिमम एंगल देखना 30 डिग्री तक होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों EMA पर। उसके बाद हमें ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं 1:1 और 1:2 के लिए। जब तक ऐसा फॉर्मेशन नहीं होता आप बैठे रहना, ठीक है। ट्रेड में हड़बड़ी करके मत एंट्री कर जाना। अगर ये पोजीशन आपको देखता है तो फिर आप रिस्क लेना, आपका रिस्क रिवार्ड के हिसाब से रिस्क लेना और उतना टाइम ही आप ट्रेड को होल्ड करना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये बड़ा वाला कैंडल जो है वो इसने ब्रेक किया है। अभी हम देखें यहाँ पर क्रॉसओवर बना, इस कैंडल में क्रॉसओवर बना। उसके बाद देखो दूसरा वाला जो कैंडल है ये क्या किया, ऊपर जाके उसके बाद नीचे देखो ये इतना नीचे गैप डाउन स्टार्ट होके ऊपर की तरफ गया। उसके बाद ये देखो ट्रेंड लाइन ब्रेक करके नीचे आया। यहाँ पर हम पहले ही देख चुके हैं कि यहाँ पर एक गैप डाउन है, यानी कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर हुआ है, ठीक है। अभी जब सेलिंग प्रेशर आता है तभी इतना गैप में कैंडल ओपन होता है, ठीक है। अगर हम इस पोजीशन में एंट्री करते तो हम कहाँ तक, देखो शॉर्ट पोजीशन हम किस तरीके से बनाते, देखो इस जगह में हमारा पोजीशन बनता और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर बनता, हमारा इनिशियल जो स्टॉप लॉस होता ये होता हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस। अब अगर आप चाहो तो इसका कैंडल का लो ये भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, और ये जो एलिगेटर का टीथ है इस टीथ का क्लोजिंग भी आपका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, ठीक है। तो हमें यह कन्फर्मेशन मिल गया। उसके बाद देखो हमें कितना बढ़िया सा मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक मिल गया। और हमें कब तक ट्रेड में रहना होगा, देखो जब तक ना कोई कैंडल ये जो एलिगेटर का टीथ है इसको क्लोज करे। जैसे कि आप पुट साइड में ट्रेड ले रहे हो, इसलिए आपको अभी जो रेजिस्टेंस जोन है उसको देखना पड़ेगा, वो आपका स्टॉप लॉस के तरह और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के तरह काम करेगा। देखो आपका ये हुआ, आपने इतना टाइम होल्ड किया, आपने नहीं सेल किया, ठीक है, यानी कि पोजीशन बनाए रखा।
स्टॉप लॉस को ट्रेल किया। कहाँ तक आपका स्टॉप लॉस, पहले इनिशियल स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना था, उसके बाद देखो आपने ट्रेल करते हुए यहाँ तक लाया अपना स्टॉप लॉस को, देखो इस जोन तक लाया, यानी कि ये जो ग्रीन वाला लाइन है इस जोन तक आया। उसके बाद फिर से देखो मार्केट यहाँ तक मोमेंटम दिया, यानी कि देखो ये जो जोन है यहाँ पर आ गया, ठीक है। आपको दिन भर 2 ट्रेड ऐसा मिल जाएगा जो कि आपके लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। तो हमने दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर देख लिए। आप बैक टेस्ट करना प्रीवियस मंथ का, आप किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करोगे ये भी देखना। दिन में 2 या 3 आपको ऐसा मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा ये बात, ये जो कंडीशंस मैंने बताया कहाँ पर लेना है कहाँ पर नहीं लेना है, हर वक्त ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो फिर नहीं लेना है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ देखना होगा, एक हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट को ब्रेक करना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है फ्रैक्टल इंडिकेटर के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट आएगा, तो फिर आप उसमें से ट्रेड में एंट्री कर पाओगे, तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा बैक टेस्ट करना, पेपर ट्रेड करना, उसके बाद एक लॉट से ट्रेड लेने का कोशिश करना। और ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको बैक टेस्ट करो उसके बाद ही यूज़ करो, ठीक है। पेपर ट्रेड करो उसके बाद एक्यूरेसी देखो उसके बाद यूज़ करो, अदरवाइज नहीं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।